नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और दोस्तों, 27, 28 मार्च और 3 अप्रैल, ये 3 तारीखें, ये 3 दिन कांग्रेस में बहुत से नेताओं के लिए यूं हैं कि मानो कयामत की रात आने वाली है। नींद हराम हो रखी है कांग्रेस के बहुत से नेताओं की। बहुत से कह रहा हूं मैं, कुछ नहीं कह रहा, बहुत से नेताओं की नींद हराम हो रखी है। रात को चैन नहीं, दिन को आराम नहीं, जाएं तो जाएं कहाँ समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से बिहार के प्रदेश अध्यक्ष को बदल देना उनकी बेचैनी और बढ़ा गया। वो भी उस शख्स को बदलना जिसको माना जा रहा था कि जितने प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के इस वक्त, उनमें ताकतवर जितने हैं, कुछ जो ताकतवर दो चार हैं, उनमें अखिलेश प्रताप सिंह ताकतवर अध्यक्षों में आते थे, क्योंकि उनके पीछे लालू प्रसाद यादव का हाथ है। यानी लालू जी का सपोर्ट है तो अखिलेश को कांग्रेस में कोई हिला नहीं सकता। और सबसे पहले वही विकेट गिरी। वो विकेट गिरनी थी, कांग्रेस में हड़कंप मच गया। हड़कंप मचा तो बहुत से नेताओं की जो है नींदें हराम है। ये नेता कौन है? ये नेता कुछ साधारण नेता नहीं है, बहुत पहुंचे हुए नेता है। इन नेताओं की दो खासियतें हैं। एक कैटेगरी है उन नेताओं की जो हैं तो कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, लेकिन एजेंडा चलाते हैं संघ का। और दूसरे वो नेता है, वो उस कैटेगरी के नेता है जो सालों से कांग्रेस के बड़े बड़े पदों पर बैठते रहते हैं, कभी इस पद पे कभी उस पद पे, खूब मलाई खा रहे हैं कांग्रेस की, लेकिन ज़मीन पर उतरने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस को बदलने की कोशिश जो करता है उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कांग्रेस बदली तो उनकी कुर्सियां जाएंगी। पार्टी की मलाई खा रहे हैं, खूब खा रहे हैं, उनके खुद के काम होते हैं। सो कॉल्ड पार्टी के अंदर, कांग्रेस के अंदर रहते हुए बड़े बड़े मठाधीश बन गए हैं। उन्हें लगता है कि झक मार के जनता एक दिन उन्हें सत्ता सौंपेगी, कहेगी आप ही चलाइए। उसी इंतज़ार में ये मठाधीश पिछले 11 साल से बैठे हैं और कांग्रेस को पार्टी की जगह अपना मठ समझ बैठे। ये दो तरह के नेता, एक स्लीपर सेल कहो या बी टीम कहो, या एक ये मठाधीश, इन दो तरह के नेताओं की तादाद कांग्रेस में, हम भी जानते, आप भी जानते हैं, बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैंने कहा काफ़ी नेता, बहुत से नेता, कुछ नेता नहीं है। इनकी तादाद अगर इतनी नहीं होती तो कांग्रेस इस हाल में आज नहीं पहुंचती। अरे सोचिए, अगर कांग्रेस मजबूत होती, कांग्रेस में स्लीपर सेल और मठाधीशों का बोलबाला नहीं होता, तो जितनी बड़ी यात्रा राहुल गांधी ने की थी, उसके बाद तो कांग्रेस का 250 प्लस सीट लेना बनता था लोकसभा चुनाव में। पुरानी कांग्रेस होती तो यही नतीजा आता। लेकिन ये मठाधीश, जब राहुल गांधी देश नाप रहे थे, ये तब भी अपने दफ्तरों में बैठ के जो है गप्पे हाँकते थे। पार्टी कार्यकर्ता से मिलते नहीं हैं, दरवाजे पर ताला लटका रहता है, लेकिन पद पार्टियों के ले रखे हैं। पार्टी के बड़े बड़े प्रभारी बन रखे हैं अलग अलग प्रदेशों के। प्रदेशों में जाते हैं, सिर्फ तब जाते हैं जब इन्हें आउटिंग का दिल करता है, घूमने फिरने जाते हैं। एक तो मैं आपको अपने ही गृह प्रदेश का बताता हूँ। मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ। पत्रकारिता में देश के 7 अलग अलग राज्यों में घूमा और फिर दिल्ली में भी बहुत लंबे समय तक पत्रकारिता की। लेकिन पिछले 5 साल से, कोविड जब से आया तब से मैं अपने इस गृह राज्य में हूँ, यहीं से ऑपरेट कर रहा हूँ, अपने हिमाचल से। यहाँ कांग्रेस ने एक ऐसे प्रभारी बना के भेजे थे जिनका पहला प्यार कभी पॉलिटिक्स नहीं रही। पॉलिटिक्स तो छोड़िए, कांग्रेस भी नहीं रही। पहला प्यार क्रिकेट था और उसको आज भी संभाले हुए हैं। पार्ट टाइम जॉब था कांग्रेस के प्रभारी बनने का। चुनाव कोई लड़ा नहीं, राज्यसभा हर बार जुगाड़ कर लेते हैं, और जब दिल्ली में गर्मी सताती थी तो हिमाचल आ जाते थे। जब वीकेंड मनाना होता था हिमाचल आ जाते थे। जब क्रिकेट की सेटिंग करनी होती थी तो हिमाचल में आ जाते थे, क्योंकि अनुराग ठाकुर यहाँ पर है। अनुराग ठाकुर को जीतने में पूरी मदद की। पार्टी सरकार किसी की हो,
बीसीसीआई में राजीव शुक्ला को कोई नहीं हटा पाया। चैनल के मालिक हैं एक, लेकिन मजाल है अगर उस चैनल में कांग्रेस का कुछ चल रहा हो, कांग्रेस का सपोर्ट में कुछ चला हो। पूरी तरह गोदी मीडिया तो नहीं, 70% गोदी मीडिया वो भी चैनल है। और जब से तो राजीव शुक्ला को प्रभारी पद से हटाया है, तब से उनका चैनल पूरी गोदी मीडिया के लाइन में लग चुका है। मैं तो उस दिन से नोट कर रहा हूं कि लगातार मोदी जी की तारीफ पे तारीफ वो चला रहे हैं। शशि थरूर ने कल बयान दिया उनके चैनल में, प्लेटफॉर्म पे, प्रधानमंत्री के बारे में, यूक्रेन और रूस को लेके। उसको ऐसा दबा के चलाया इस चैनल ने कि किसी और गोदी मीडिया को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ऐसे प्रभारी भरे पड़े थे कांग्रेस में, छुट्टियां मनाने के लिए जाते थे। कुछ तो मुझे कांग्रेस के नेताओं ने बताया, कुछ तो ऐसे नेता हो गए थे, इतने मठाधीश थे कि वो अपनी मर्जी से प्रभारी बनने के लिए राज्य चुनते थे। जैसे मान लीजिए किसी को लगता था कि भाई बहुत गर्मी होगी, बहुत कुछ हो गया, तो वो अपनी पसंद से चुनते थे कि चलो अब कश्मीर का प्रभारी बना जाए, चलो अब उत्तराखंड का प्रभारी बना जाए, चलो अब हिमाचल का प्रभारी बना जाए। तो आराम करने के लिए, मौसम बदलने के लिए प्रभारी बन जाते थे ये मठाधीश। दूसरे स्लीपर सेल्स, जिनके बारे में तो राहुल गांधी तक बोल चुके हैं कि वो पार्टी में हमारी है, काम बीजेपी के लिए करते हैं, संघ का एजेंडा चलाते हैं, जो ज़बरदस्ती पार्टी को सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं, जो हर बात पे ये कहते हैं ये मत कीजिएगा हिंदू डर जाएगा, ये मत कीजिएगा हिंदू नाराज़ हो जाएगा, ये मत कीजिएगा सनातन धर्म के अपमान हो जाएगा। ये ऐसे डरा डरा के पार्टी को 11 साल से रख रखा। अब ये जो 3 दिन है, ये 3 दिन पे सबकी घिग्गी बंधी हुई है। और ये जो मैंने आपको कैटेगरी बताई ना, मठाधीश और स्लीपर सेल की, ये सिर्फ दिल्ली में बैठने वाले नेता नहीं है, हर प्रदेश में कांग्रेस में ऐसे नेता, हर प्रदेश में। अगर दिल्ली में प्रभारी छुट्टियां मनाने अपने प्रभार राज्य में जाता है, तो प्रदेश में जो प्रदेश पदाधिकारी हैं वो अपने वीकेंड मनाने के लिए अलग अलग जिलों में जाते हैं। इंतजाम पार्टी के नेता कर देते हैं भाई, शाम को बढ़िया पार्टी होती है। ये ऐसे नेताओं की जो सांस है वो अटकी पड़ी है 27, 28 मार्च और 3 अप्रैल को, क्योंकि उस दिन, उन 3 दिनों में पार्टी ने ऐसे लोगों को राहुल गांधी से मिलने बुलाया है, ऐसे लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश कर रही है पार्टी, जो दरअसल पार्टी का सही में रीढ़ की हड्डी है। अगर कांग्रेस को होल देखेंगे तो दिल्ली में बैठे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जो सबसे बड़े मठाधीशों में से एक है, केसी वेणुगोपाल, वो है। लेकिन अगर आप संगठन को बाइफरेट करते हैं तो नीचे जो रीढ़ की हड्डी होती है वो है आपके जिला अध्यक्ष। जिला अध्यक्ष किसी वक्त कांग्रेस में इतने महत्वपूर्ण होते थे कि जिला अध्यक्ष अपनी रिकमेंडेशन देते थे पार्टी को कि इस आदमी को उम्मीदवार बनाया जाए, ये जीत सकता है। यानी एमएलए की टिकट के लिए जिला अध्यक्षों की रिकमेंडेशन चाहिए होती थी, विधायक और एमपी की टिकट के लिए विधायक प्लस जिला अध्यक्षों की रिकमेंडेशन चाहिए होती थी। लेकिन वक्त के साथ कांग्रेस को ऐसा जंग लगाया इन मठाधीशों ने कि वो जिला अध्यक्ष बेचारे कहीं पीछे रह गए, जबकि जिला अध्यक्ष पार्टी हाईकमान, जो स्टेट की पार्टी हाईकमान है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी, उनके साथ टच में रहते हैं और अपने ज़िले में पार्टी कैसे चलानी है इसके लिए अपने नीचे कार्यकर्ता तक, बूथ तक ज़िला अध्यक्ष टच में रहता है। तो दोनों को मिला के साथ चलने के लिए बीच में जो ब्रिज, पुल का काम करता है वो ज़िला अध्यक्ष है। लेकिन कई साल हो गए ज़िला अध्यक्षों की कोई पूछ नहीं हो रही थी कांग्रेस में, लेकिन अब राहुल गांधी ने उन्हीं ज़िला अध्यक्षों को मिलने बुलाया है। राहुल गांधी ने जिला अध्यक्षों को इसलिए मिलने बुलाया क्योंकि वो जानना चाहते हैं, उनका फीडबैक जानना चाहते हैं। जो संगठन में बदलाव का दौर शुरू किया है, संगठन मजबूत करने के लिए जिला अध्यक्षों की राय जानना चाहते हैं कि उनकी राय में उनके प्रदेश में कौन मठाधीश है और कौन स्लीपर सेल है। जिला अध्यक्ष से बेहतर कोई नहीं बता सकता कि कौन बीजेपी के लिए काम कर रहा है और कौन पार्टी के हित में ना काम करके सिर्फ आराम कर रहा है। जब जिला अध्यक्षों से ये बैठक से निकल के ये छन के आएगी ना ये बात, तब आपको असली कांग्रेस के जो सही में नेता है वो निकल के सामने आएंगे।
27 मार्च, 28 मार्च और 3 अप्रैल को इसी इंदिरा गांधी भवन में नई दिल्ली में देश के सारे ज़िला कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों की एक बैठक बुलाई गई है। ये कई साल बाद, मैं समझता हूँ 16 साल बाद ये बैठक हो रहा है। सारे डीसीसी अध्यक्ष करीब 700 लोग यहाँ आएंगे। 250 3 दिन का होगा, 27 मार्च, 28 मार्च और 3 अप्रैल को। और इस बैठक का मकसद है कि डीसीसी को और मजबूत कैसे बनाया जाए और डीसीसी को केंद्र में कैसे हम लाए जाए हमारे संगठन में। ये जैसा कि आप जानते हैं, बेलगावी में 26 दिसंबर 2024 को नव सत्याग्रह बैठक हुआ था और वहाँ जो रेजोल्यूशन पारित किया गया, नव सत्याग्रह रेजोल्यूशन संकल्प, उसमें हमने ये कहा था कि 2025 संगठन का वर्ष होगा। संगठन सृजन कार्यक्रम की घोषणा की थी और उसी संदर्भ में 27 मार्च, 28 मार्च और 3 अप्रैल को डीसीसी अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई है और उस पर लंबी चर्चा होगी। ये दरअसल वो एक्सरसाइज है जो राहुल गांधी ने गुजरात में कही थी कि छानना, मेरी जिम्मेदारी है छानना। ये छानने की कवायद है। सोचिए, ज़िला अध्यक्ष जब जाएंगे, ज़िला अध्यक्ष जब अपनी बात रखेंगे कि ये नेता है जो पद के लायक नहीं है, ये इन्हें हटाया जाना चाहिए, और वो रेकमेंड करेंगे कि ये नेता है, इन्हें इस पद पे बिठाया जाना चाहिए, ये जुझारू नेता है, ये दरअसल पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, सारे हितों, अपने पर्सनल हितों को छोड़कर पार्टी के हित में काम करना चाहते हैं, तभी तो असलियत सामने आएगी। मैं पिछले कई सालों से, मैं भी पिछले 5 साल से कह रहा हूँ, पिछले 2-3 साल से तो इसी चैनल पे कह रहा हूँ कि कांग्रेस की हालत तब तक नहीं सुधरेगी जब तक कांग्रेस का नेता ज़मीन पे जुड़े कार्यकर्ता से सीधा संवाद नहीं करेगा। हमसे इतने कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलते हैं, वो कहते हैं हमसे कोई पूछता ही नहीं है, हमारी कहीं कोई पूछ नहीं होती, ना हमारे काम होते हैं, ना हमसे कोई पूछता है, ना हमसे कोई रायशुमारी होती है। ये हर कार्यकर्ता कहता था। इसीलिए हम कहते थे कि तब तक कांग्रेस में कुछ नहीं हो सकता जब तक नेता अपने उस ज़मीनी कार्यकर्ता को नहीं पूछेगा। अब ये तो संभव नहीं है कि राहुल गांधी हर कार्यकर्ता से मिले, तो इसलिए सबसे बढ़िया आसान तरीका ये था कि ज़िले को जो चला रहा है, ज़िले में जो पार्टी की जिम्मेदारी लिए बैठा है, ज़िले में जो है पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहा है अपनी टीम के साथ, क्यों ना उससे बात की जाए, क्यों ना उसकी राय ली जाए। इसलिए ये 3 दिन ऐसे लोगों को डेडिकेट किए गए। ये दरअसल 10 साल पहले 2014 जब चुनाव हारी थी, वह तब भी, अगर वह यूँ तो अगर मैं सही में बताऊँ आपको, तो पोस्ट 89 जब राजीव गांधी की सरकार हार गई थी, वहीं से कांग्रेस को इस एक्सरसाइज पे काम शुरू कर देना चाहिए था ज़मीन पे कि भाई लोग हमसे क्यों नाराज़ हो रहे हैं, क्यों दूर हो रहा है हमारा वोटर। जब ये रीजनल पार्टियाँ उगना शुरू हुई थी कांग्रेस की ज़मीन पर, अगर उस वक्त कांग्रेस ने ये एक्सरसाइज शुरू कर दी होती तो आज देश में बीजेपी के नाम की कोई पार्टी होती ही नहीं, शायद होती भी तो कहीं वही 2-4-10 सीट तक होती। लेकिन चलिए, तब आपने नहीं सुध ली। 2014 में जब आप सत्ता से बाहर हो गए, और छोटे मोटे मार्जिन से बाहर नहीं हुए थे आप, मेजर बीजेपी को अकेले आपने जो है वो इतनी बड़ी मेजॉरिटी दे दी थी लोगों ने, तो इसका मतलब लोग आपसे नाराज़ थे। तब अगर पार्टी ने ये एक्सरसाइज शुरू कर दी होती तो आज भी मैं कहता हूँ 2024 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले थे। चूक की कांग्रेस ने, और 11 साल बाद, अब चलिए देर से ही सही, गलती पे काम तो शुरू किया। अब उम्मीद ये कीजिए, दुआ ये कीजिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये दुआ करनी चाहिए कि जो एक्सरसाइज कर रही है कांग्रेस, उस एक्सरसाइज से जो नतीजा निकले उस पर कार्रवाई भी हो। अब तक तो ऐसा लग रहा है कि कार्रवाई होगी। उम्मीद करते हैं कि यही
जो तरीका कांग्रेस ने अभी अपनाया है ये जारी रहेगा और अपने अंदर बैठे मठाधीशों और स्लीपरों को छान कर दरवाजे से बाहर किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।